Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। ईरान ने सीज फायर रिक्वेस्ट नहीं किया था, हम रेडी हैं कंटिन्यू करने के वॉर। और ईरान का जो स्पेशल मैसेज आया है वर्ल्ड को, यानी कि हम सीज फायर समझौता करने हम रेडी नहीं हैं। अगर आप वॉर करना चाह रहे हो तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार हैं। Iran was not the side that request for any ceasefire. If we review the Iranian strike and Iranian military operation to defend itself, it was the trend was increasing, and if you compare the last day strike of Iran to the first day, it was too much higher and harder. So we were ready to continue the war and to defend ourselves, but we believe that Israel did not have enough potential to continue the war, and so it failed to implement and to reach to its goal. पाकिस्तान की एक्ट्रेस, फेमस एक्ट्रेस हुमैरा असगर अली की बॉडी कराची के उनके फ्लैट पर मिली। याद रखिए, उनकी बॉडी डिस्कवर की गई 1 हफ्ते के बाद उनकी जो मौत हुई थी। यानी कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया, एक सस्पिशियस वाक़या आ रहा है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं और किस वजह से ये मौत हुई है, बड़ी अफसोस भरी बात है। कोई भी नदर इंसान है और एक रियलिटी टीवी सीरीज़ ये करते थे तमाशा घर, और पाकिस्तानी फ़िल्म जलेबी में भी उन्होंने काम किया है। और बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट जो कराची के डिफेंस एरिया में आता है, 3 हफ्ते हो चुके हैं उनकी मौत होकर, उसके बाद उनकी बॉडी मिली है। आसपास के लोगों को बहुत ही ख़राब स्मेल आना शुरू हुई थी उनके अपार्टमेंट से, तब जाकर लोगों को रियलाइज़ हुआ कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद इनके डोर को खोला गया, तोड़ा गया, तब जाकर उनकी डेड बॉडी मिली ज़मीन पर। ये जो उनकी डेथ हुई है, एक नेचुरल डेथ हुई बताया जा रहा है, इसमें कोई मर्डर वर्डर का हिस्सा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी देखिए, 3 हफ्ते हो चुके हैं, घर वाले कोई कॉल क्यों नहीं कर रहे होंगे, किसका क्या रिलेशन था, कोई आगे पूछा क्यों नहीं, क्या वो इतने तनहा थे कि कोई उनके बारे में फ़िक्र भी नहीं कर रहा था। दोस्त अहबाब जो होते हैं अक्सर 2-3 दिन अगर होए, अगर आप बात नहीं कर रहे हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो लोग घर पर तो आते हैं। 3 हफ्ते के बाद ये ना बहुत ही बड़ी ताज्जुब की बात है। वही नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो एक और अफसोस भरी खबर ये आ रही है कि 2 लोगों की मौत हुई। ये जेट में ये जब ट्रैवल कर रहे थे, ये जो जेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये पायलट थे, दोनों की मौत हुई। IAF जैगुआर फाइटर जेट था जो कि राजस्थान के चूरू में ये जा गिरा है। सेकेंड मिशाप है ये 3रे महीने में जहाँ पर इस तरह का जेट क्रैश हुआ है रतनगढ़ टाउन डिस्ट्रिक्ट में। अल वीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स के मुहर्रम डिलक्स 20 दिन का उम्रा पैकेज जो आ रहा है सिर्फ 1,05,000 रुपये में, 14 जुलाई को उसकी रवानगी है। ज़्यादा जानकारी के लिए जनाब मोहम्मद जाहिद साहब को कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। वही नेशनल न्यूज़ में एक और बड़ी खबर गुजरात से ये है कि देखिए, चलता फिरता ब्रिज जो बोल सकते हैं हम लोग, जो रेगुलर यूज़ होता है, वो ब्रिज बीच में से टूट जाता है और 9 लोगों की मौत हो जाती है। एक व्हीकल गिरती है पानी में और उसकी वजह से जो है 9 लोगों की मौत हो जाती है। एक लॉरी बच चुकी है, वरना ये लॉरी भी नीचे उतर जा सकती थी। लेकिन ये ब्रिज देख सकते हैं हम, एक में 2 टुकड़े हुआ है। ये डेवलपमेंट बता रहा है गुजरात का कि किस तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है। और सीधे मैं कर्नाटक पे आपको खबर लाता हूँ। कर्नाटक में जो CM को चलते हुए DK शिवकुमार और CM सिद्धरामैया के पर जो बात चल रही है कि क्या गार्ड ऑफ ऑनर चेंज होगा, क्या फिर कुछ लीडरशिप में चेंजेस आएंगे, इसी को चलते हुए हाई लेवल मीटिंग रखी जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी एक हाई लेवल मीटिंग रखने वाले हैं। दोनों DK शिवकुमार और CM सिद्धरामैया दिल्ली जा रहे हैं। कर्नाटका ITBT मिनिस्टर ने एक अहम काम करते हुए कर्नाटका और बर्लिन पे ग्लोबल स्टार्टअप का और AI कोलैबोरेशन का हाथ साथ मिला दिया है, जहां डीपन करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इनोवेशन और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में कर्नाटका और स्टेट ऑफ बर्लिन ने, जो जर्मनी में आता है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में, वहां पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट किया गया है। एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है जहां पर प्रियंक खड़गे जो हमेशा से क्रिएटिव और टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, खुद एजुकेटेड हैं और यंगस्टर्स को समझते हैं, उन्होंने एक बहुत ही शानदार पहल लेते हुए इस काम को आगे बढ़ाया है।
अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरय टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक, अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। कर्नाटक में एक अहम चीज़ जो नज़र आ रही है वो सही बात है, मुझे भी लगा कि हर स्कूल में 1098 जो चिल्ड्रंस हेल्प लाइन है वो लगा देनी चाहिए। स्कूल के वॉल्स पर रहने दो, बुक्स पर रहने दो, नोटबुक्स पर रहने दो, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, हर जगह लिखना चाहिए। गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल कॉलेज बिल्डिंग में जहाँ पर बच्चों को मॉर्निंग प्रेयर टाइम पे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना भी चाहिए और हेल्पलाइन नंबर हर टेक्स्ट बुक में भी लगाना चाहिए ताकि बच्चों को इस बारे में पता चले। वहीं जैसे आपको मैंने बताया था कि भारत बंद का जो मामला चला है उस पर बैंक एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट किए हैं। आज दीमापुर सर्कल पर कई सारे वर्कर एसोसिएशन ने भी इस प्रोटेस्ट का साथ दिया है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो एक्चुअली परमानेंट जॉब होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहा है, वो हायर कर रहा है। अभी रिसेंटली गुजरात में एक हाईकोर्ट में एक केस आया, वो पैसा किधर जा रहा है, वो पैसा पब्लिक को आना चाहिए ना, पब्लिक सेक्टर बैंक को स्ट्रेंथ करना चाहिए। और FDI इंश्योरेंस में FDI है उसके लिए भी हम अपोज करते हैं। अभी 41 लेबर कोड्स है, उसको रिड्यूस करके 4 लेबर कोड्स ला रहा है वो। ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ FDI ಅನ್ನ ನಾವು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇದೆ। डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल मिनिस्टर मेडिकल एजुकेशन ने आज प्रेस मीट करते हुए क्या कहा, आइए पत्रिका भवन में ये इनॉग्रेशन हमारे जो प्रेस पर्सन्स है उनका जो हेल्थ चेकअप कार्डियक चेकअप के लिए हमने यहाँ पे आयोजन किया है। वो तकरीबन गुलबर्गा ज़िले के जितने भी प्रेस पर्सन्स है उनको कार्डियक चेकअप करने के लिए, ये अभी नहीं, ये 2 महीने पहले ही डिसाइड हुआ था, तो अगले हफ्ते से वो स्टार्ट होने वाला है। उसका इनॉग्रेशन के लिए आया था। मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, लोग घबरा करके हॉस्पिटल को जा रहे हैं कि कार्डियक चेकअप कर ले रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई सिम्टम है, आपको अगर कोई ऐसा तकलीफ़ है तो जाइए, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये मेरा एक संदेश है, आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना ज़रूरी है। प्रोटेस्ट की गई है वाजपेयी सर्कल की तरफ। जो MG रोड का जो मामला चला है, जो रोड डैमेज होती जा रही है, वार्ड नंबर 30 और 32 के रेसिडेंट्स इस पर एक्शन डिमांड कर रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आ चुके हैं ताकि ये रोड का काम हो सके। ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಲ। ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। वहीं गुलबर्गा से एक और खबर ये ला रहे हैं कि गुलबर्गा के जो सिविक वर्कर्स की जो है प्रोटेस्ट जो चल रही है उसी को चलते हुए कई सारे लोगों की हमारे टीम जो है बाइट्स ली है और एडमिनिस्ट्रेशन के रूल के खिलाफ उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। 24-25 फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 3 या 4 महीने तक अपना लोगों को सैलरी नहीं मिले, जो परमानेंट एम्प्लॉयज है, इंक्लूडिंग ऑल कैडर्स C-D-A सब लोगों को 7th ಪೇ ಏನು ಅನ್ವಯ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರಿಗೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಿ। C&Rದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇ ಹೊರತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ। 48वां उर्स खदीर हलकटा शरीफ हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। संदल मुबारक होगा 9 जुलाई 2025 को वेंसडे की रोज़ और चिरागे होंगे 10 जुलाई 2025 जुमेरात यानी कि 14 मुहर्रम हो रहा है और महफिल खुल होगी 15 तारीख मुहर्रम को और ये फ्राइडे आ रहा है 11 जुलाई को। आशिक़ान औलिया से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ हलकटा शरीफ। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। आज का थॉट ऑफ द डे, थिंग्स टर्न आउट बेस्ट फॉर द पीपल हु मेक द बेस्ट ऑफ द थिंग्स टर्न आउट। यानी कि जो अक्सर लोग हम ये समझते हैं कि कुछ अच्छे में हम अच्छा दिखते हैं, लेकिन बुराई में अच्छा ढूंढना और उसमें पॉजिटिव ना, ये बड़ी बात है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745.
जैक फ्रूट जो ड्राइड है हमारे जैद भाई को काफ़ी पसंद है और उन्होंने आज का थॉट ऑफ द डे में ये इंक्लूड किया है हेल्थ में कि न्यूट्रिशन पावर हाउस ये है, लो कैलोरी स्नैक है और नेचुरल स्वीटनर है और आपके किचन के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम तो है जो है खुला खुला नज़र आएगा, बारिश के चांसेस जो है नज़र नहीं आ रहे हैं, धूप थोड़ी दिखेगी, थिक क्लाउड्स दिखेंगे और बारिश ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी 25% चांसेस हैं बारिश के। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at ख्वाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। उसके बाद कौसर जी ने सलाम लिखा है, अवेश शेख, अब्दुल खलील, मोहम्मद जफ़र, मोहम्मद अनवर, सैयद गौस, रज़िया बेगम, मोहम्मदी बेगम, राजा बाबू, तस्लीम सबा, लियास RBM, सैयद शाहिद, मोहम्मद गुलाब, सना अंजुम, अफरोज़ अंजुम, बुरहान नूरी, मोहम्मद आसिफ, शेख अकील, मोहम्मद सिकंदर, सभी लोगों ने सलाम लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कौसर जी लिख रहे हैं कि किधर भी हादसे हो रहे हैं तो बहुत अफसोस और आला सबको हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इसका कुछ तो इलाज है। क्या लिख रहे हैं, जो हवा चल रही है क्या सर दर्द की बोल के लिख रहे हैं। हाँ भाई, आप सबको अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। मोहम्मद ज़फ़र अहमद लिखा है कि इंसान को ऐसा ड्रोन अपने देश में यूज़ होना चाहिए जो ऑलवेज़ इंसान की जान बचा सके, क्योंकि जान है तो जहाँ है, बिल्कुल जहाँ है तो लाखों, जान बची तो लाखों पाए बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। वेरी बैड शूटिंग इंसिडेंट ऑन इनोसेंट पीपल इन अमेरिका, ये बहुत ही गलत है, लिखे मोहम्मद गयासुद्दीन। वर्ल्ड इज़ वेरी वंडरफुल लिख रहे हैं, 32 साल का ब्राइब केस सॉल्व हो गया है पुलिस स्टेशन कर्नाटका में, उन्होंने लिखा है कंटिन्यू करते हुए। तार में सडनली हार्ट अटैक जो यंग लोगों को हो रहा है, इसका रीज़न क्या कोविड-19 वैक्सीनेशन से हो रहा है कि लिखा तब उसने, फिलहाल तो इसके बारे में कोई लिंकअप नहीं है, इसके बारे में खोज चल रही है। तार में क्या महाराष्ट्र में मराठी भाषा के लिए जो वहाँ पर राज ठाकरे बोल रहे हैं हिंदी में नहीं बोलना, महाराष्ट्र में ऐसा कैसा होता, लेकिन कासिम शेख जी, लेकिन वो नॉर्मल टाइम पे हिंदी नहीं बोलते हैं, जब भी मीडिया से बात करते हैं या फिर कुछ नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, वहाँ के लोकल इवेंट्स मराठी बात करते हैं। लेकिन लैंग्वेज में समझता हूँ बैरियर नहीं रहना चाहिए, हम सबको कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम बेहतर रहेगा। डेली बुलेटिन गुड न्यूज़ तार पर लिख रहे हैं मोइन पटेल, बहुत प्यारी है आपकी न्यूज़, मेरे को बहुत अच्छी दिखती है, हकीकत रहती है आपकी न्यूज़ में, लिख रहे हैं लियाज RBM। थैंक यू सो मच। तार भाई, कुत्ते जो है बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, गैंग बना के घूम रहे, स्पेशल सपना बेकरी के पास घरों में घुस जा रहे हैं, लिख रहे हैं मोहम्मद ज़फ़र अहमद। मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन, बहुत ही अफसोस हो इस बारे में, आप इससे कुछ वीडियो करा रहता है तो इस बारे में ज़रूर शेयर करिएगा, हम वहाँ के लोकल अथॉरिटी से बात करेंगे। शुएब शेख ने लिखा है कि बॉयकॉट याद है ना या भूल गए, इस टाइप प्रोडक्ट्स के एक बार फिर से मार्केट में अपनी पकड़ बना रहे हैं। लेस, कुरकुरे, नेस्ले के वो प्रोडक्ट्स कुछ वक्त पहले मार्केट से गायब थे, अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं और इस बार उनका टारगेट क्लियर है कि मुस्लिम कंज्यूमर्स को एड्स, ऑफर और प्लेसमेंट सबके कुछ डायरेक्शंस में हो रहे हैं। जुल्म अभी भी जारी है फ़लस्तीन के लोगों पर। उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है कि हम बॉयकॉट नहीं छोड़ना चाहिए, मत भूलिए एक भी रुपया जो प्रोडक्ट्स में जा रहा है वो मासूम बच्चों की जान जा रही है, इस पर एक्शन लो। बॉयकॉट इज़ नॉट ए चॉइस लिख रहे हैं, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल मैं समझता हूँ एक हक की बात आपने कही है। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स एंड बाय OSM इंटीरियर्स।